देखिए, अगर आप दोस्तों दिल्ली से डीएलएड कोर्स करना चाहते हैं तो यहाँ पर डीएलएड का जो एडमिशन है ना, ये दोस्तों सीबीएसई क्लास 12 के रिजल्ट आने के साथ ही स्टार्ट होता है। पिछले साल की अगर हम बात करें तो 2023 में दिल्ली डीएलएड का एडमिशन दोस्तों 12 मई से स्टार्ट हुआ था और 12 मई के आसपास लगभग सीबीएसई क्लास 12 का रिजल्ट आ गया था और जो एंट्रेंस एग्जाम हुआ था ये 17 जून से हुआ था पिछले साल। तो आप यही लगा लीजिए दोस्तों, जैसे ही सीबीएसई क्लास 12 का रिजल्ट आता है 2024 में, वैसे ही दिल्ली डीएलएड का एडमिशन स्टार्ट हो जाएगा। लगभग 5 या 10 मई के आसपास एडमिशन स्टार्ट हो सकता है और जो एग्जाम है एंट्रेंस एग्जाम, ये आपके जून में होंगे, ठीक ना। फॉर्म जब आप भर लोगे लगभग उसके 20 या 25 दिन बाद होंगे, ठीक ना। गवर्नमेंट कॉलेज की यहाँ पर फीस दोस्तों ओनली 16,000 रुपीज है टोटल 2 ईयर की, और प्राइवेट कॉलेज की फीस 75,000 रुपीज है टोटल 2 ईयर की, ठीक ना। दोनों में एडमिशन के लिए एंट्रेंस एग्जाम होता है, ऐसा नहीं है कि आप प्राइवेट कॉलेज में जो है बिना एंट्रेंस के एडमिशन ले लेंगे, ठीक है। ये दोनों के लिए लागू किया गया है। SCRT दिल्ली एडमिशन ये ऑफिशियल वेबसाइट है, यहीं पर नोटिफिकेशन आएगा और यहीं पर आप लोग जाकर फॉर्म भरेंगे, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं दोस्तों एज लिमिट की। तो बहुत सारे स्टूडेंट को कंफ्यूजन है एज लिमिट के बारे में। देखिए 30 सितंबर 2024 तक अगर आप जनरल हो तो आपका एज जो है ना 24 साल से ज्यादा नहीं होना चाहिए, 30 सितंबर 2024 तक। और ओबीसी के लिए भी सेम ही है, EWS के लिए भी सेम ही है, 30 सितंबर 2024 तक 24 साल से आपका एज ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर आप ओनली इन 3 कैटेगरी से हैं, SC ST PWD, तो इनको गाइस 5 साल का रिलैक्सेशन मिलता है, ठीक ना। आप 29 ईयर्स तक भी इस कोर्स को कर सकते हो। अगर आपका ज्यादा एज हो रहा है तो आप ऐसा करो गाइस, सर्टिफिकेट बनवा लो, या फिर आप हरियाणा से कर सकते हो, ठीक ना। हरियाणा MP से कर सकते हो, वहां पर कोई मैक्सिमम एज लिमिट नहीं है। अब हम बात करते हैं दोस्तों एग्जाम पैटर्न, सिलेबस, ये सब तो पता ही है। यहाँ पर जो एंट्रेंस एग्जाम होता है इसमें कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं होता है। क्लास 10th लेवल के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जिसमें आपको पता ही है दोस्तों, साइंस, सोशल साइंस, रीजनिंग से आते हैं, करंट अफेयर के आते हैं, कंप्यूटर से क्वेश्चन आते हैं, इकोनॉमिक्स से आते हैं, हिंदी से आते हैं, इंग्लिश से आते हैं। डिटेल वाला अगर आप सिलेबस देखना चाहते हो, एग्जाम पैटर्न देखना चाहते हो, कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वेस्ट बुक कौन सी है, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सेपरेट वीडियो मैंने बना रखा है, उसमें डिटेल में इन्फॉर्मेशन मैंने दिया है, ठीक ना। बाकी कुछ डाउट होगा दोस्तों तो आप लोग पूछ लीजिएगा। और आप लोग पूछ रहे थे कि क्या गवर्नमेंट कॉलेज में रेगुलर जाना होगा, तो देखो सैटरडे संडे कॉलेज ऑफ होता है, ओनली 5 दिन आपको कॉलेज जाना होता है। फर्स्ट ईयर एंड सेकंड ईयर में 2 बार आपके एग्जाम होते हैं, जो कि बोर्ड का जो एग्जाम हुआ था ना 10th एंड 12th का, सेम वैसे ही इसमें होता है। अदर कॉलेज या अदर स्कूल आपको जो है मिलता है, वहां पर एग्जाम होता है, ठीक है ना। फर्स्ट ईयर में लगभग 15 से 20 दिन आपका टीचर ट्रेनिंग होता है, स्कूल में लेकर जाया जाता है, वहां पर आपको बच्चों को पढ़ाना होता है। सेम सेकंड ईयर में, जिसे SCP कहते हैं, स्कूल एक्सपीरियंस प्रोग्राम, ठीक है ना। बाकी कुछ डाउट है तो पूछ लीजिएगा। प्राइवेट कॉलेज में भी आपको वही 5 दिन जाना होता है, लेकिन अगर आप रेगुलर नहीं जा सकते तो वहां पर जाकर आपको बात करना पड़ेगा। बाकी अगर आप महीने में अगर आप 4 दिन भी चले जाते हैं ना तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट मैंने ऐसे देखे हैं जो रेगुलर नहीं जाते थे, लेकिन वो प्राइवेट कॉलेज वाले जो है ना आपको डराएंगे कि आपको एडमिट कार्ड नहीं मिलेगा। सेम वैसे ही जैसे क्लास 10th एंड 12th में जब थे तो टीचर डराते थे कि आपको एडमिट कार्ड नहीं मिलेगा, आपको एग्जाम में बैठने नहीं दिया जाएगा, ठीक ना। बाकी कुछ डाउट है तो पूछ लीजिएगा।